बच्चे जैसे कि आप लोग देखें अंबर थंबनेल में देखे चैप्टर 1 पदयुग्म का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके बाद तुलसीदास द्वारा लिखा गया आपका 1 मार्क में। ये दोनों चैप्टर का मैं इम्पोर्टेंट दूंगा। मतलब लगभग पाँच वीडियो बनेगा, 5-6 वीडियो बनेगा। तो 6 वीडियो के अंदर मैं पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 के एग्ज़ाम के लिए मैं कवर करूँगा और सिर्फ इम्पोर्टेंट दूंगा। सिर्फ कई सारे पहले से कमेंट आ रहे थे सर इम्पोर्टेंट दीजिए, तो ये बुक है अंबर भाग 2 10वीं कक्षा का। तो ये जो था ये आपका MIL हिंदी का बुक है। सो पदयुग में मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एक्सप्लेन का वीडियो अलग है, क्वेश्चन आंसर का वीडियो अलग है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये जान लेना ज़रूरी है। तो सभी क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, आज मैं सिलेक्शन दे रहा हूँ। आई होप कि आप लोग पहले सब पढ़ चुके हैं। तो अभी किस पे ज़्यादा गौर करना है, किसको बार बार याद करना है। जिस तरह ये दोनों याद कर लेना है, इसको छोड़ना नहीं है। अब बात रही है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा। जिस तरह पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं तो तेरे पास में, या मैं शब्द किसके लिए, एक लाइन का आंसर है। तो ये याद कर लेना। देवलिया मस्जिद में कौन नहीं रहता है, ईश्वर भगवान है कि नहीं। खोजी कौन है, जो दर बदर ढूंढते फिरते रहता है ईश्वर को, वही खोजी है। तुर्कों को कौन प्यारे है, रहीम। मेरी पूरी मवास में, या मेरी शब्द किसके लिए। तो आई होप कि आप लोग समझ गए हैं। ये एक एक लाइनर है, तो ये पूरा याद करना है। एक एक मार्क का है, क्योंकि 1 मार्क आपका आएगा और एग्ज़ाम में आएगा। सबसे पहला बात कि एग्ज़ाम में आपको सबसे पहला काम करना है कि आप जो भी चैप्टर खोल रहे हैं पदयुग्म, इसके लेखक के बारे में थोड़ी सी पढ़ लेना है। मैं वही बोल रहा हूँ, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, लेखक के बारे में पढ़ लेना है। सबसे पहले लेखक के बारे में अगर याद रहे ना रहे, जन्म मृत्यु कविताएं सब क्या लिखे नहीं लिखे, नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर पढ़ना है कि पदयुग्म के लेखक कौन है। वॉज द ऑथर ऑफ द पोएम पदयुग्म, ये तो जरूर पढ़ना है। कबीरदास जी थे, याद कर लेना है कि पदयुग्म के लेखक कबीरदास जी है। मैंने उनका पिक्चर वो नहीं लिया पर बोल दे रहा हूँ। रही बात, अब मैं सिलेक्शन, अब बोलेगा सर आप सिलेक्शन क्या कर रहे हैं, आप तो सभी दे रहे हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। 2 मार्क का सब दूंगा, किंतु जो बोर्ड क्वेश्चन है उस पर सिलेक्शन करूंगा, उस पर आपको कमांड होनी चाहिए। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ खोजता है, 2020-22 में आया हुआ क्वेश्चन है, सो इसको चाहिए। मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए किस तरह का कर्म कांड करता है, चाहिए, इसको कर लेना है। कबीरदास अजित पद में भक्ति बलिविधान, ये नहीं चाहिए, ये आपको छोड़ देना है, आपको छोड़ देना है, 9 नंबर छोड़ना है। कबीरदास के अनुसार सच्चा खोजी ईश्वर को कैसे पा लेता है, तो सच्चा खोजी ये तो आराम से एक्सप्लेन करके लिखे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था, मैं सबसे इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ना, तो मैं क्या दे रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ। बात बाकी पे हम ज़्यादा गौर नहीं करूँगा। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुए हैं, कई प्री फाइनल हफेली में क्वेश्चन देखने को मिला है, हम उस क्वेश्चन को फोकस करेंगे। एग्जामिनर का पकड़ में है वो क्वेश्चन, वो भी चाहता है वैसा ही क्वेश्चन देना जो ऑलरेडी बच्चा पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ने वाला क्वेश्चन बना के ऐसा नहीं दे देगा। तो ये दोनों क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, बाद बाकी पे हम इतना नहीं कहूँगा। ईश्वर का असली निवास कहाँ होता है, तो सभी की आत्माओं में है कि नहीं, ये तो याद ही है, हर जगह विराजमान है। संत कबीरदास ने जग को बढ़ाया हुआ क्यों कहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये VVI मान लीजिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट 6 नंबर। अब इसमें क्या देगा, साच को तो मारन जाए झूठे जगपति आना, कभी नहीं यहाँ पे झूठे की बात की गई, ऐसा नहीं देगा, एग्जाम में देगा, आशय स्पष्ट कीजिए। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 6 नंबर क्वेश्चन। हिंदू मुस्लिम किन कारणों से आपस में लड़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। कबीरदास ने गुरु अंतकाल तक पढ़ाते, ये दोनों इंपॉर्टेंट। ऊपर से मैंने सिर्फ 2 को छोड़ा, अब बोलिएगा क्या, ये और ये, तो 2 4 5 छोड़ भी देना बहुत बड़ी बात है। अब 4 नंबर पे सिलेक्शन करते हैं। 4 नंबर पे क्या पढ़ना है, आप बुक निकाले और टिक मार ले। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर विश्वास नहीं है मेरा तो मत कीजिए, आपका मर्जी। आशय स्पष्ट कीजिए, ना तो कोनो क्रियाकर्म ना ही योग बैराग में, ये वाला छोड़ देना है। यहाँ से क और ख पढ़ना है, क और ख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क ख। इसके बाद कबीरदास के अनुसार हमें अपने अराधों को कहाँ कहाँ खोजने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला, ये ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ऑलरेडी, तो हम इस पर फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे क नंबर पे और ग नंबर पे। वेरी इंपॉर्टेंट, ख नंबर आप छोड़ दीजिए। अच्छा, व्याख्या के अंदर क्या पढ़ना है, देखिए व्याख्या लिखने का तरीका होती है, बांग बुंग व्याख्या आप नहीं लिख सकते कुछ भी उठा के, क्योंकि व्याख्या में कई सारे
पार्ट आते हैं, जिस तरह संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। उसके बाद उपसंहार भी लिखा जाता है। तो छोड़िए, कई सारे और स्टेप है, जिस तरह वो नहीं चाहिए, तो 3 स्टेप जरूरी है। अब है कि यहाँ पे क्या पढ़ना है। यहाँ पे नामे देवल नामे मस्जिद, ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिलियो, पल भर की तलाश में, सब श्वासों की श्वास में तक, क नंबर वाला व्याख्या आपको लगेगा ही लगेगा, लगेगा ही लगेगा। ख नंबर, संतो देखत जग बौड़ाना, उनमें कछहू नहीं ज्ञाना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली 2 क और ख, ये दोनों को छोड़ देना है। छोड़ देना है, बोलिएगा सर छोड़ देना है। यस, आपको ज़्यादा फोकस करना है ये दोनों पे। छोड़ देना है मतलब ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आप इसको पढ़, अब एक बार रीडिंग मारना है तो मार लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, बना के लिख सकते हैं तो अच्छी बात है अगर आ जाए तो। लेकिन मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ सिर्फ इम्पोर्टेंट। ये नहीं है कि यही पढ़ लो यही आएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ भाई इम्पोर्टेंट। क्योंकि कई सारे डिस्ट्रिक्ट में, कई सारे पेपर में, कई सालों में, मतलब 2-3 सालों में रिपीट ज़्यादा हुआ है ये क्वेश्चन। सम उस पर हो गया। गोस्वामी तुलसीदास चैप्टर 2 ले लीजिए 1 मार्क में। मैंने पहले ही बोला कवि के बारे में पहले पढ़ना है। 1 मार्क में क्या लेखक कौन है क्वेश्चन देगा, सो आपको लिखना पड़ेगा गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास की एक महान पुस्तक थी, कृति थी, उसका नाम क्या है, रामचरितमानस। रामचरितमानस संसार में बहुत प्रसिद्ध है उनकी ये रामचरितमानस। इसके बाद कई सारे और क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपको पढ़ लेना है। ऑलरेडी मैं पहले एक्सप्लेन किया था वीडियो में, मैं नहीं करूँगा अभी, मेरा टाइम नहीं है। अब यहाँ पे क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है 2 चैप्टर में। पहला क्वेश्चन MCQ है, दोनों पढ़ लेना है। चल तो अब कहते ही क्वेश्चन पूछा था, पढ़ लेना है। ख नंबर क्वेश्चन पूछा था, पढ़ लेना है। ग नंबर क्वेश्चन पूछा था, पढ़ लेना है। 1 मार्क पर चलते हुए श्री राम से वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन फाइनल में आया था, पढ़ लेना है। ये वाला ग्राम बधुआ ने छोड़ सकते हैं। सीता ने ग्राम बधुआ से प्रश्न किस प्रकार उत्तर, ये भी छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन एक बार रीडिंग कर लेना है। लेकिन फोकस करना था घ नंबर तक, ठीक है। 1 मार्क पर जाति सीता का दशा अपने वर्णन में लिखना है, अपने शब्दों के लिख सकते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास पर देख ग्राम बधुओं के मन में क्या प्रतिक्रिया हुई, तो ये आप लिख सकते हैं। और बाद बाकी तो मुझे नहीं लगा, मैं छोड़ सकता हूँ, 2 ही था। 4 नंबर में 2 ही मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगा, 3 ये ख से लेकर घ तक, यहीं से क्वेश्चन दिया है, हमेशा दिया है, ख से घ तक, ख ग घ। भावार्थ लिखने के लिए सिर्फ क नंबर, व्याख्या लिखने के लिए क नंबर सिर्फ, बाद बाकी छोड़ दीजिए। तो इतना था, चैप्टर 2 तक सिलेक्शन किया मैंने, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और चैप्टर 2 अब मैं इंपॉर्टेंट दूंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम के आने से पहले।